क्लियर आ जाएगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि तब प्रश्न ज़्यादा नहीं उठते हैं, है ना। बात अपने, हाँ बोलिए बोलिए। हम्म, यही चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो तो ये पूरा क्लियर हो, ठीक है। आपने गीता बहुत बार पढ़ी होगी, कितनी बार, कई घरों में तो इसका पाठ भी हो गया होगा, भागवत कथा भी हो गई होगी श्रीमद् भगवत गीता की, और कई बार लोग जो है इसको अपने जीवन में पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। होता क्या है कि फिर भी नहीं माइंड में घुस पाता है, नहीं समझ में आ पाता है, और ना ही व्यवहार में आ पाता है। तो ये जो हमने गीता प्रारंभ किया है, इसका उद्देश्य यही है कि आप के जीवन में गीता का प्रयोग हो सके। हमने पहले ही विषय रखा है कि गीता जो है इसका हम प्रयोग करवाएंगे, कि आप इसका अपने जीवन में प्रयोग कर सको, एक्सपेरिमेंट कर सको। लोगों को ज्ञान तो दे दिया जाता है, परंतु जो ज्ञान लेने वाला होता है वह यह नहीं समझ पाता है कि हम इसका अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। कहा जाता है ना कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे भाई। बात समस्या यहाँ पे आके बहुत लोगों के मन में ये समस्या आके खड़ी हो जाती है कि कैसे हम अपने जीवन में इसको लागू करें, ठीक है। तो वह चीज़ यदि आप लोगों को नहीं पूरी तरह से क्लियर होगी तो आप कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए जो कंसेप्ट क्लियर इसका होना ज़रूरी है। गीता पढ़ने का मतलब है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, जी जी बताइए। भगवत और भागवत, भगवत दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं ना। तो हाँ, दोनों में अंतर है। तो ये थोड़ा सा, भागवत जो है एक तरह से कथा, भागवत, ठीक है, और भगवद, तो इनमें दोनों में विशेष एक अंतर है, ठीक है। और एक जो है कथा और इतिहास के बारे में वर्णन करती है, ठीक है। और एक का अगर अपने जीवन में देखेंगे, एक तात्विक, मैं बहुत गहराइयों में नहीं अभी बताऊंगा आप लोगों को इसका जो है, तो इसके बारे में, क्योंकि ये लंबा विषय है भगवद और भागवत, क्योंकि इस पे पूरा एक पुराण भी है और एक गीता भी है। भगवद, भगवत क्या होता है, एक आत्मज्ञान है, ठीक है, आत्मज्ञान की गाथा है, ज्ञान है। और भगवत एक इतिहास है, भगवत एक इतिहास है, बस इतना ही मोटा मोटी समझिए। जो हम गीता पढ़ रहे हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ, इसका अर्थ तात्पर्य कुछ दूसरा होता है, परंतु वो लंबा टॉपिक है, तो उस पर अभी हम नहीं बात करेंगे। आप ऐसा ही समझ लीजिए कि भगवद जो शब्द जुड़ा हुआ, भगवद गीता जो ये जुड़ा हुआ है, वह ऐसा गीत है, वैसा ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा आपका इस संसार से, संसार में रहते हुए संसार से मुक्ति हो जाती है। संसार से आप निष्काम कर्म करके, निष्काम ज्ञान प्राप्त करके जो है मुक्त हो सकते हो। तो इतिहास ये है कि इतिहास का श्रवण करके उस राह पे चलने का केवल आप प्रयास करते हो, परंतु वह अंधा होता है। जैसे एक लंगड़े और अंधे की बात एक दिन पूछा था ना किन्हीं लोगों ने, तो वह वही बात होती है कि यदि इतिहास आप पढ़ते हो, कोई कथा सुनते हो, इतिहास को कथा कहते हैं। तो जैसे श्रीमद् भगवत कथा कही जाती है, भगवान श्री कृष्ण की जो कथा कही जाती है, तो वो कथा अंधी होती है। उसमें केवल एक बाहरी आनंद आता है, परंतु ज्ञान नहीं होता है, और उससे मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति किससे होती है? मुक्ति भगवद से होती है, भागवत से नहीं होती है। भागवत एक कथा, एक किसी के जीवन का पूरा वृतांत है, ठीक है, और उसमें केवल कहानियाँ हैं, कार्य हैं, जो भी जीवन पर्यंत जो एक विशेष व्यक्ति की जो गाथा है उसमें वही होती है।
और उससे केवल जो है आप प्रेरणा ले सकते हो, परंतु प्रेरणा तो ले लिए, परंतु किस पे चलेंगे कि हम मुक्त होंगे, कैसे हम वैसे मुक्त भगवत हम कैसे बनेंगे, ये प्रश्न उठता है। चलो वो तो महान थे, परंतु हम भगवत कैसे बनेंगे, तो वह गीता बताती है। ठीक है, बात आप क्यों धर्म की तरफ जाते हो? अपने दुखों को दूर करने के लिए, और दुखों को दूर करने के लिए गीता में जाना पड़ेगा, गीता का ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। बिना ज्ञान के आपकी मुक्ति संभव नहीं है। आप लोगों को एक मोटा मोटी बात बता दूं, इसको कहीं नोट कर लीजिए, अपने चित्त में, अपने आत्मा में इस बात को बैठा लीजिए कि कभी भी बिना ज्ञान के किसी भी जीवात्मा की, किसी भी स्त्री की, किसी भी पुरुष की मुक्ति नहीं होने वाली है। इस बात को आप लोग अपने चित्त में, मन में, संस्कार में बैठा लीजिए। यह अनादिकाल से शाश्वत सत्य है, क्योंकि मुक्ति के लिए यह पात्रता होती है कि जो है महर्षि पतंजलि ने कहा है कि वह उसको विशेष प्रकार की प्रज्ञा की जरूरत होती है। ठीक है, ज्ञान बुद्धि की जरूरत होती है, और ऋतंबरा आदि प्रज्ञा की बात कही गई योग दर्शन में। तो जो उतनी ऊंची बुद्धि को प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान को नहीं प्राप्त हो पाता है, तब तक आप मुक्ति के योग्य नहीं हो। ठीक है, अज्ञानता में कभी मुक्ति नहीं होती है जी। हाँ, एक बार और बोल देता हूँ आपको, आप लोग जो है अपने चित्त में, मन में, जीवात्मा में, या कहीं नोट कर लीजिए, पुस्तक पे नोट कर लीजिए कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। और यह बात जो है हमारे वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, दर्शन कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं। ठीक है, और आप कितना भी भक्ति कर्म कांड कर लीजिए, ठीक है, आप भागवत कथा कहलवा लीजिए, शिव महापुराण कथा कहलवा लीजिए, राम कथा का आयोजन करवा लीजिए, परंतु उससे मुक्ति नहीं होने वाली है। मुक्ति के लिए जो है आपको ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है, और उसमें भी आत्मज्ञान की प्राप्ति जरूरी है। और वह आत्मज्ञान, वह ज्ञान जो प्राप्त होता है वह विशेष प्रकार की बुद्धि से ही प्राप्त होता है। और वह विशेष प्रकार की बुद्धि जब ज्ञान व्यक्ति को होता है, जब संप्रजात समाधि आदि में जाता है, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ऋतंबरा नामक जब बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो समाधियों में, विशेष प्रकार की समाधियों में चला जाता है। सिंपल भाषा में समझिए, कई तरह की समाधियाँ हैं तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो उसको एक विशेष प्रकार की समाधि प्राप्त होती है जिससे वह मुक्त होने के योग्य हो जाता है। ठीक है, मुक्ति के लिए भी अपने पास योग्यता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए टीचर की नौकरी के लिए क्या चाहिए, टीजीटी चाहिए, बीएड चाहिए, एमएड चाहिए, पीजीटी चाहिए, है ना, ये सब चाहिए ना। इसी प्रकार जो है मुक्ति के लिए ज्ञान की योग्यता है, और वो भी दिव्य ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए, तब तक आप मुक्त नहीं होगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप संसार में कई जन्म ले लीजिए, हजारों जन्म ले लीजिए, परंतु आप मुक्त नहीं हो पाओगे। यदि आप अपने रास्ते से हट गए, ज्ञान के रास्ते से यदि आप हट गए, तो समझो आपने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। यह बात मैं अपनी बात में नहीं कह रहा हूँ, ये जो हमारे ऋषियों ने कहा है, जो वेदों में है, उपनिषदों में है, दर्शनों में है, अन्य जो शास्त्र हैं उनमें है, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। क्योंकि महर्षि पतंजलि को भी योग दर्शन पढ़ेंगे आप, तो योग दर्शन में भी यही कहा गया है, तंत्र के ग्रंथों में भी यही कहा गया है, हठ योग के भी ग्रंथों में यही कहा गया है कि बिना ज्ञान के किसी भी व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती है। मोक्ष को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो ज्ञान को प्राप्त करिए। और वह ज्ञान के शास्त्र जो आप लोगों को दिया जा रहा है, गीता का ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है, दर्शनों का ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करके ही आप मुक्त हो सकते हो। बाकी दुनिया में आप जो है रामायण पढ़ लो, कथा पढ़ लो, तो कहानियों का बस आपको उसमें दृष्टांत नज़र आएगा, और उसको आप अपने विषयों के माध्यम से देखोगे, अपने इंद्रियों के माध्यम से देखोगे, जिससे केवल भाव विभोर होगे, भावनात्मक आपका एक स्नेह लगेगा। ठीक है,
कभी आपकी चेतना जो है उस परम सत्ता का साक्षात्कार नहीं कर पाएगी। इस बात को, इस रहस्य को आप लोग समझिए। और दुनिया में यदि आप लोगों को कोई करोड़ों की संपत्ति देता है, करोड़ों का कोई लालच देता है और कहता है कि जो है ज्ञान को छोड़ करके ये काम कर लो, तो कभी मत करना। नचिकेता के बारे में कहा जाता है कि यमराज जो है उसे दुनिया की सारी संपत्ति, धन दौलत, स्त्रियां, सोने चांदी, गहने, घोड़े, हाथी, गाय सब दे रहे थे। कह रहे थे कि तुझे जो चाहिए वो देता हूँ, विशेष प्रकार की स्त्रियां देता हूँ, विशेष प्रकार के गहने देता हूँ, विशेष प्रकार का तुझे शरीर दे देता हूँ, तू जाके भोग कर। परंतु नचिकेता ने सभी विषयों, सभी भोग्य सामग्रियों को नकार दिया और नचिकेता ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आत्मज्ञान दे दो मुझे बस। आत्मज्ञान किस ज्ञान से मिलेगा, वह मुझे शिक्षा सिखा दो, वह मुझे ज्ञान पढ़ा दो, आप वह मुझे ज्ञान बता दो, मुझे वही चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमें भी बनना पड़ेगा, तो ही हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी और हमारे जन्म लेने का उद्देश्य सफल होगा। इस बात को आप लोग भी समझ लीजिए। ठीक है, और कभी भी यदि आप लोगों को कोई भ्रमित करता है तो यह मूल सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, मूल को पकड़ लीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप किधर जाते हो। ठीक है, मैंने तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ, जो ऋषियों ने, भगवान राम ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, या जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय भी ज्ञान जो है परमात्मा ने 4 ऋषियों को दिया था। ठीक है, अंगिरा, वायु, इस तरह से आदित्य, तो ये जो ऋषि थे उन ऋषियों को ईश्वर ने ज्ञान दिया था और उस ज्ञान को प्राप्त करके ये ऋषि मुक्त हुए और मुक्त होकर के हमारे लिए वेद को रचे, हमारे लिए ग्रंथों को रचे और ग्रंथों को रच करके हमारे कल्याण की बात कहे कि हमारा इनसे ही कल्याण हो सकता है। मूल से जुड़ना जरूरी है, मूल को जान जाइए, बाकी तो सब बाद में सब बने हुए हैं, सब वहीं से बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं मूल चीज़ बता रहा हूँ कि ज्ञान को प्राप्त करिए। और भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म का ज्ञान, सांख्य का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, यदि आपको ज्ञान हो गया तो आप निश्चित रूप से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, इस बात को आप लोग मन में बैठा लीजिएगा, इसको चित्त में बैठा लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा कि हमें ज्ञान के द्वारा मुक्त होना है और ज्ञान के द्वारा ही आत्मा मुक्त होती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा, इसका तो जीवन पर्यंत प्रैक्टिकल करिएगा। ठीक है, दुनिया में जैसे कि घर में चाबी गुम हो जाती है तो आप उसको दिन कई घंटे खोजते रहते हो, नहीं मिलती है, रखे रहते हो आप ही, होता है कि नहीं होता है? जैसे आप लोग क्या होगा, अलमारी की चाबी है, घर की चाबी है, बंद करके आप ही रख देते हो, आप ही को नहीं मिलती है, 2-2 दिन तक नहीं मिलती है, 1-1 घंटे तक नहीं मिलती है, परेशान हो जाते हो आप अपने एक छोटे से घर में ही, हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? वैसे ही जो है हम लोग भटक रहे हैं बिना ज्ञान के, हमारे अंदर है, तो वो कैसे मिलेगा? जब हम मोक्ष के शास्त्रों का, ज्ञान के शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो मिलेगा। इसीलिए जो है इनको अपने जीवन में शामिल करिए, ज्ञान को अपने जीवन में स्थान दीजिए। और ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, इसमें सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सभी मनुष्य हैं, सबकी आत्मा समान है, सबकी आत्मा अजर है, अमर है, अनादि है, अनंत है। ठीक है, ये शरीर बस, आत्मा क्यों इस शरीर में आई है पता है क्यों? अज्ञानता के कारण आई है। आप लोग अभी भी अज्ञान में हो, इसीलिए आत्मा इसमें, इस शरीर में आई हुई है। जिस दिन आत्मा को ज्ञान हो गया, इस शरीर से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो जब अज्ञानता ही इसका मूल है जीवात्मा का, तो हम मुक्त कर लें इसको, है कि नहीं? यही इसका मुख्य उद्देश्य है ना। तो इस रहस्य को आप लोग समझिएगा और इस रहस्य को जान करके अपने आप को कल्याण करिए। बहुत लोग फंसे हुए हैं, बहुत लोग उलझे हुए हैं, बहुत लोगों का गलत राह है। मेरी बातें कुछ लोगों को समझ में आ रही होगी और कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, परंतु जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है
वो लोग इस कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को अपने जीवन में धारण करिएगा, क्योंकि मैं कुछ अपना ज्ञान इसमें नहीं बता रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैंने तो जो शास्त्रों में पढ़ा है, जो मैंने शास्त्रों में जिया है, जो मैंने अनुभूत किया है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जी जी जी। हाँ, आपकी आपकी बात वो सही है, परंतु यह जो है ईश्वर ने क्या किया है कि आपको पूर्ण ज्ञानी बनाने के लिए इस शरीर में भेजा है, और जब तक आप पूर्ण ज्ञानी नहीं बनेंगे तब तक आपकी जीवात्मा इस संसार से मुक्त नहीं होगी, ठीक है। बात ये है, वो तो आपके कर्म के अनुसार शरीर मिली ही हुई है, परंतु वो बात अलग है, ठीक है। वो बात अलग है, क्योंकि आप किसी भी तो शरीर में जाओगे ना, चाहे मनुष्य शरीर में आओ, चाहे कुत्ते बिल्ली के शरीर में आओ। यह तब तक चलता है जब तक कि आपको आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता है। यह तब तक जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है जब तक कि आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, परमात्मा को अनुभूत नहीं कर लेते हैं। और यह तभी होता है जब आप जीवात्मा को जान जाते हैं, ठीक है। और यह ज्ञान के द्वारा ही संभव है। अज्ञानता में तो आप जान ही नहीं पाओगे। अज्ञानता में तो इंद्रियों के विषयों में अभी आप खोए हुए हो ना। आपको पता चलता है, सुबह से आप देखिएगा, सुबह में किसी एक इंद्रिय पे खो जाते हो। एक उदाहरण बताऊं, आप एक मान लीजिए कि अपना मोबाइल उठाते हो, आप फेसबुक खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, तो उसमें एक वीडियो देखते हो, उसमें हजारों तरह की वीडियो खुल जाती हैं। फिर आप उसमें कहाँ तक चले गए, कौन सी वीडियो देखते चले गए, आपको भी नहीं पता चलता है। होता है कि नहीं होता है? और उस वीडियो को देखते देखते आपके विचार और आपके भाव, मतलब हवा आपको जैसे ना, वो नदी में जैसे भगवान, अभी जो पीछे वाला श्लोक था वो कह रहा था कि जैसे हवा नदी को, नाव को हर ले जाता है ना, वैसे ही जो है इंद्रियों के विषय जो है मन को भी हर ले जाता है, और मन उन्हीं के साथ लग जाता है। फिर हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या देखने आए थे, ठीक है। आपने देखने आए थे व्हाट्सएप में, देख लें व्हाट्सएप में किसी का मैसेज तो नहीं आया है, परंतु आप जैसे ही खोलते हो व्हाट्सएप में किसी का स्टेटस आ गया, स्टेटस पे उसने थोड़ा सा गाना वाला अच्छा लगा दिया हो, तो आप उसको सुनते सुनते उसी में रम गए। चाहे फेसबुक देख लिए तो फेसबुक में कोई खाना बनाने का डिश बता रहा है तो आप उसको ही सुनने में लग गए, तो उससे संबंधित जो भी वीडियो आएगी सब उसमें ही रमते चले गए। तो एक क्या होता है कि हम एक विषय में रमते हैं तो दूसरा विषय आ जाता है, वो भी कहता है कि मुझे भी भोग ले, तो हम बहक जाते हैं। और ये क्यों होता है? यह अज्ञानता के कारण होता है, हमारी मूढ़ता के कारण होता है। हम लोग मूढ़ बन जाते हैं, ठग दिए जाते हैं, हम ठगे से रह जाते हैं। यही होता है अपने साथ। समझ में आ गया?